कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज मैं इनको पकड़ कर ही छोड़ूंगी। आपने हेलमेट नहीं पहना, चालान होगा। प्लीज सर हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, अपना आईडी कार्ड दे दीजिए, चालान होगा सर। कि हमने जिन साहब का चालान किया वो चालान भरने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मिन्नत समाजत और तरला करके पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रोड चीज का कर रहे हैं, कोई भाईचारा में कर रहे हैं। नहीं सर, भाई में कोई भाईचारा नहीं होगा। क्या मेरे साथ नजायज हुआ? मेरी बात सुने, अब ये क्यों आप तो भाई बदुआएं देने पे उतर आए हैं? ऐसा थोड़ी होता है। तो बदुआएं निकलेंगी और क्या निकलेगी? इनके tinted glass है, we'll want to stop him here। अस्सलाम वालेकुम, साइड पे आ जाएं सर प्लीज अपनी गाड़ी लेके। आपकी नंबर प्लेट भी इनवैलिड है। कहाँ पर पड़ी हुई है? तो क्यों नहीं लगाई हुई आपने? बच्चे का शौक है मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इंस्पेक्टर हिना न्याजी और इस वक्त मैं मॉल रोड पर मौजूद हूँ। ये ओहदा मुझे एजाजी तौर पर दिया गया है और आज मेरी ड्यूटी का डे 1 है। आज इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आज ट्रैफिक फ्लो कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा आई विल मेक श्योर कि इंस्पेक्टर हिना न्याजी के होते हुए कोई भी ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ना करे। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक सीनियर फीमेल ट्रैफिक वार्डन से और आपको बताऊंगी कि उनका दिन किस तरह से गुजरता है और जब वो लोगों को रोकती है तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है। व्यूअर, सिग्नल्स इस वक्त बंद हैं और मैं मैनुअली ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही हूँ। 7 डिग्रीज टेम्परेचर है और ट्रैफिक वार्डन्स रोड पे खड़े होके इतनी ठंड में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका लाइसेंस कहाँ है? तो आपको पता है कि आपने किस ट्रैफिक रूल को वायलेट किया है? मैं जानता हूँ, बेल्ट के लिए रोका गया, हम जल्दी में तो सर आपने क्यों नहीं लगाई हुई बेल्ट? देखिए ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि आपको बेल्ट लगानी चाहिए। आपके साथ फैमिली भी है। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम जल्दी में, इस वजह से हम जल्दी से निकले हैं। तो अभी हमें आपका चालान करना पड़ेगा। अपना मोबाइल नंबर बताइए। नेक्स्ट टाइम सर आपने प्लीज सीट बेल्ट जरूर पहननी है। आप फैमिली के साथ हैं, अपना ख्याल रखें और सीट बेल्ट पहने। व्यूअर्स, यहाँ पर कुछ इस तरह के केसेस भी हमने देखे कि जब आप लोगों को रोकते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। हेलमेट नहीं पहना हुआ था अभी एक लड़के ने और मैंने उसको रोका और वो भाग गया। तो ये भी मुझे लगता है कि दिस इज नॉट गुड। जब आपको कोई रोक रहा है तो प्लीज बराहे मेहरबानी रुकें। दैट इज गुड फॉर योर सेफ्टी एंड आवर सेफ्टी टू। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, मैंने बनाया नहीं, रनिंग दिया होगा अभी कब मिलेगा आपको? ये अगले हफ्ते में। अच्छा सर, आपको मालूम है कि आपने किस ट्रैफिक रूल को वायलेट किया है? सर आपका हेलमेट नहीं है। मैं हेलमेट पहन के, मुझे सांस की प्रॉब्लम है, मैं नहीं सकता। सर आपका चालान होगा। प्लीज अपना आईडी कार्ड दे दीजिए। नहीं, मेरे पास है ही नहीं। गाड़ी के किसी चीज के डॉक्यूमेंट्स दे दें सर, हम आपको जाने नहीं दे सकते। कागज सारे भूल गए हूं घर पे। सर आप हेलमेट भी भूल चुके हैं, आप जुर्मे के लिए नहीं। मैं बात करूं, मेरे सांस का मसला है। आपके कभी ये नहीं होगा, मेहरबानी आप। सर आपका चालान होगा, आपकी वायलेशन है। फिर आप ये बार बार कह रहे हैं कि मेरा मेडिकल कंडीशंस की वजह से मैंने नहीं पहना। अगर कोई ऐसी सर विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर कंडीशन है तो आपके पास उसका एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजाल। आप इनका प्लीज चालान कीजिए सर। हम माजरत के साथ हमें आपका चालान करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है। हेलमेट आपके पास क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है? घर पर हुआ। तो क्या वो घर पड़े रहने के लिए ही आपने खरीदा है? नहीं, पहनने के लिए। सर आपके साथ फैमिली भी है, आपको तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। आपको पता है कितना फाइन है इस पर? 2000। अपना आईडी कार्ड दे दीजिए। आईडी कार्ड चालान होगा सर। नेक्स्ट टाइम प्लीज आपने हेलमेट भी पहने और आपके पास वो पिक्चर के अलावा आपके पास लर्निंग वाला होना भी चाहिए।
सुबह से 3 लोगों के इंस्पेक्टर हिना न्याजी चालान कर चुकी हैं और मैं हैरान हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस ट्रैफिक रूल की वायलेशन वो कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो बहुत इनोसेंटली कहते हैं कि हमें नहीं पता क्या गलत कर रहे हैं हम। अभी नाजरीन आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि एक बंदा जिसने हेलमेट ही पहना हुआ वो किस तरह से ट्रैफिक पुलिस की नजरों से ओझल होने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन आज मैं इनको पकड़ कर ही छोड़ूंगी। जी सर बस रोकिए, अपना लाइसेंस दिखाएं मुझे। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट नहीं पहना। क्यों नहीं पहना हुआ सर, प्लीज बता सकते हैं आप? ये हॉस्पिटल में पता करने के लिए जा रहा था, इमरजेंसी निकल। तो उसके लिए तो ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, आप लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कोई है नहीं करना, ये मेरी गलती है। ये आपकी गलती, आपको पता है 2000 का चालान होगा अभी आपको। प्लीज आप अपना आईडी कार्ड दे दें। देखिए आपका वक्त भी कीमती है, हमारा भी कीमती है, आप प्लीज अपना आईडी कार्ड दे दीजिए। मैं नहीं लेके आया, आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट, गाड़ी के चलें, बाइक के डॉक्यूमेंट्स। बाइक की है एक्चुअली, मैं जो ना सऊदी चले फिर इसको आप यहाँ पर छोड़े, आप यहाँ से रिक्शा पकड़े और आप हाँ जी बाइक खड़ी कर दें, आप जाएं। अगर आप कह रहे हैं कि आपके भाई का मैं आपको मैडम बता रहा हूँ, नहीं सर सॉरी, फॉरेन में हूँ मैं, अभी थोड़े दिन पहले आया हूँ। फॉलो किए जाते हैं वहाँ, और उससे ज्यादा किए जाते हैं। उधर आपको पता है हेलमेट का कितना फाइन है? 1500 रियाल है। सर आपको आपका चालान होगा, प्लीज सर हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, वरना अपनी बाइक यहाँ पर छोड़ दीजिए और आपने जहाँ भी जाने आप रिक्शा ले लें, गाड़ी ले लें, प्राइवेट आप कैब ले लें, आप जा सकते हैं। बाइक इधर ही छोड़ के जा रहे हैं? कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके। ठीक है फिर इधर ही छोड़ जाएं बाइक। नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में तरला कल्चर बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करते हैं, उसके बाद फिर सिफारिश लड़ाने की कोशिश करते हैं कि कोई दूर का अगर रिश्तेदार भी है तो उनको कॉल करवा देते हैं। अभी हमने जिन साहब का चालान किया वो चालान भरने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मिन्नत समाजत और तरला करके पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर हिना के होते हुए ऐसा नहीं होगा। आप ये बताएं 3 लोग आप एक बाइक पर क्यों सवार थे? दूसरी बाइक नहीं थी हमारे पास। दूसरी बाइक नहीं थी तो कोई बात नहीं, एक बंदा घर रह लेता या फिर मेहमान है, मैं मुल्तान से। तो आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए सर। आप छोड़ देते या आप छोड़ देते? जू जा रहे थे हम। सर तो आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस आईडी कार्ड बनने के लिए दिया मैंने। अंडर एज है आप? नहीं हूं मैं, गुम हुआ था आईडी कार्ड, ठीक है वो बनने के लिए। आपकी क्या एज है? मेरी 24 है। नाम क्या है आपका? मेरा अली अकबर नाम। हेलमेट नहीं है। पहनने का 2000 फाइन है और 3 लोगों का 323 आपको फाइन है। सर प्लीज इनको चालान कर दीजिए, इनको फाइन कीजिए। थोड़ा मुनासिब कर मोबाइल नंबर जो वायलेशन है उस पे ही चलाओ। किसी और चीज का करते हैं, कोई भाईचारा में करते हैं। नहीं नहीं सर भाईचारा देखें, आप रोड पर रूल्स को वायलेट कर रहे हैं और रोड्स पर कोई भाईचारा, आप अगर एक किसी किस्म का भाईचारा, और हम आपसे कोऑपरेशन की तवक्को जरूर रखते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें क्योंकि हम आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर हैं, लेकिन फाइन में कोई भाईचारा नहीं होगा। 3 लोग बैठे थे, पिलियन राइडिंग कर रहे थे, बगैर हेलमेट के थे। आईडी कार्ड भी अभी इन्होंने नहीं अपना दिया, ये बता रहा है कि मेरा आईडी कार्ड बना हुआ है। अभी इनको हेलमेट का फाइन किया 2000 रुपए, डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है, तो इनकी बाइक बंद की है थाना रेस कोर्स में। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि जब इनकी सिक्योरिटी के लिए इनको रोका गया तो इन्होंने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, विच इज अगेन वेरी रॉन्ग। आपका हक बनता है कि आप इन इदारों के साथ, इन लोगों के साथ, फोर्सेस में जितने भी लोग हैं, ये आपकी सेफ्टी, आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर मौजूद है। मुझे रोका, मैं रुक गया, आपने मुझे रोका। यहाँ से बगैर हेलमेट के 4 बंदे चले गए और एक बाइक पे 4 बंदे बैठे हुए थे। चले हम जितने लोगों को रोक सकते हैं रोक सकते हैं, हम किसी में ये तो मेरे साथ नाजायज हो गया। आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये मेरे साथ नाजायज हुआ। मेरी बात सुने आप, ये क्यों, आप तो भाई बदुआएं देने पे उतर आए हैं, ऐसा थोड़ी होता है। बदुआएं निकलेंगी और क्या निकलेगी? क्यों? कानून सरकार सिर्फ रह गया, इसी बाइक जो रह गया कानून। अच्छा मैं अंदर हुआ हूँ पिछले दिनों लाइसेंस के चक्कर में, ठीक अच्छा, है? अंदर भी हो गए आप? 23 बंदे फिर उन्होंने भी- एक रात में पकड़े हैं। एक मिनट भाई, आप लाइसेंस के चक्कर में अंदर भी हो गए हैं, लाइसेंस के चक्कर में अभी भी नहीं बनवाया। 23 बंदे उन्होंने अंदर पकड़े हैं, ठीक है? 23 के 23 बगैर लाइसेंस वाले। ट्रैफिक वार्डन मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहूंगी कि लोगों का बर्ताव क्या होता है और लोग किस तरह से डील करते हैं और कितनी बदतमीजी करते हैं लोग।
देखिए मैडम, ये हमारा रूटीन मैटर है। हम जब भी किसी वायलेटर को रोकते हैं, सबसे पहले तो वो अपनी वायलेशन मानने को तैयार ही नहीं होता जी। फिर उसको हम कायल कर लेते हैं कि भाई आपने ये वायलेशन की, इस पे फाइन होगा, तो वो आर्गो करता है नहीं जी मैंने फाइन नहीं करवाना, कम कर लें या मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें, फलाना भी जा रहा है उसने भी किया। हम कहते हैं कि भाई आप अपने रिस्पॉन्सिबल हैं, बाकियों को आप छोड़, कहते नहीं उसको भी पकड़े, उसको भी पकड़े, वो क्यों जा रहा है, वो क्यों जा रहा है। आपको मैं सलूट पेश करती हूँ, आपको हम सब लोग सलाम पेश करते हैं कि इतने हौसले हिम्मत के साथ आप अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं और आप अपने मौके पर डटे हुए हैं और गलत को गलत, सही को सही कहना आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन मैंने अभी देखा है और मुझे बहुत तकलीफ हुई कि लोग आपको बद्दुआएं भी दे रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं। अभी आपके थोड़ा कैमरे को देख के कुछ कम है लोगों का, अदरवाइज तो इससे भी बहुत रूड बिहेवियर होता है। ये डेली के हमारा रूटीन का मैटर है, लोगों को ऐसे ही हम डील करते हैं। पब्लिक डीलिंग बहुत मुश्किल काम है और खासकर रोड के ऊपर खड़े होकर। अच्छा सर, ये भी बताइए कि लोग बहाने क्या बनाते हैं जब पकड़े जाते हैं, हेलमेट क्यों नहीं है? सबसे यही बहाना है कि जी घर भूल आया हूँ। अच्छा, पहली बात यही होती है जी घर भूल आया, आईडी कार्ड जी वो भी घर रह गया जी, अपना डॉक्यूमेंट्स वो भी घर रह गए। उनसे बंदा पूछे ना भाई मोबाइल फोन है, कहते हैं हाँ जी वो तो हमारे पास है, वो नहीं भूलते, वो नहीं भूलते। तो उनकी यूज की चीज है भाई। अच्छा, कभी किसी ने बहुत इमोशनल कर दिया और आपने सोचा बस इसको जाने दूं? कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो कोई आके कहता जी कि मेरे कोई अजीज की डेथ हो गई है, मैं किसी फौतगी पे जा रहा हूँ। अच्छा। या कोई मेरे बहुत ही करीबी रिलेटिव जो हॉस्पिटल में बड़ी इमरजेंसी में है, मुझे उधर जाना है, तो हम उन पर थोड़ा सा ओबलाइज करते हैं कि पहले ही बंदा जो है इमरजेंसी में है। अदरवाइज हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ मैंने दिन गुजारा। और यकीन माने, पहले तो हम आप लोगों की कदर करते ही हैं, रिस्पेक्ट हमारे दिल में है, लेकिन आज यहाँ दिन गुजार कर कदर, एहसास और रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। इनके टिंटेड ग्लास है, विल वांट टू स्टॉप हिम हियर। अस्सलाम वालेकुम, साइड पे आ जाएं सर प्लीज अपनी गाड़ी लेके। So guys, I stopped them because इनके tinted glass है गाड़ी के और सीट बेल्ट भी नहीं लगाई हुई सरप्राइजिंगली। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दीजिए प्लीज। अभी दिखा दीजिए कहाँ हुआ है चालान, क्यों हुआ है आपका चालान? पेपर की वजह से। तो मुझे ये बताइए, आपने ये सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हुई, इसका भी आपको पता है चालान होता है? उतरे ना, पहले लगाया हुआ था, अभी उतरे हैं। कहाँ से उतरे हैं? गाड़ी में आप मौजूद हैं सर? पिछले इशारे पे। नहीं सर, दिखा दीजिए अभी कहाँ पे हुआ है आपका चालान। लाइसेंस सर बना हुआ है लेकिन पास नहीं, आईडी कार्ड घर पड़ा है ना। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। अभी तो चालान मैडम हुआ है सर, तो आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपका अभी चालान हुआ है तो आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अभी चालान हुआ है, बार बार रोकेंगे तो फिर टेंशन तो इंसान को होती है ना कि इमरजेंसी में इंसान जा रहा है। नहीं नहीं सर, आपकी सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं सर, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अच्छी सेफ्टी है कि बार बार तंग हो रहे हैं। आपकी नंबर प्लेट भी इनवैलिड है। कहाँ पर पड़ी हुई है? तो क्यों नहीं लगाई हुई आपने? बच्चे का शौक है मैडम। सर देखिए, कोऑपरेट करने की कोशिश करें। आप रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी हुई, आपने नंबर प्लेट भी आपकी वैलिड नहीं है और आप आर्ग्यू भी कर रहे हैं। सर आपकी सेफ्टी के लिए हम ये अर्ज कर रहे हैं, हम चालान कर रहे हैं आपका। सर प्लीज कोऑपरेट कीजिए। इंस्पेक्टर फहमीदा के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानेंगे कि उनका दिन किस तरह से गुजरता है। जब वो लोगों को रोकती हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है और कितनी मुश्किल है ये ड्यूटी, इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में हर वक्त ऑन ड्यूटी रहना और बड़े एफिशिएंटली अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देना। हम लोग इनको सलूट करते हैं भाई। बहुत मुझे लगता है हिम्मत, हौसले के साथ साथ एक खातून होकर जब आप अपनी ड्यूटी को बहुत ही बखूबी निभाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह की ख़वातीन को देखकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि कितना मुश्किल है अपनी ड्यूटी को निभाना? ड्यूटी इज़ ड्यूटी। हमें तो ऐसा कोई मुश्किलात नहीं है, हमें ये ड्यूटी करते हुए 17 साल गुजर चुके हैं। अच्छा। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि हमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं। कभी किसी ने मिसबिहेव किया हो या कभी किसी ने तरला कर लिया हो कि प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दे, मेरे पास पैसे नहीं है चालान भरने के, और फिर आपके दिल में रहम आ गया और आपने कहा चल जा, क्या याद करेगा? ये जो तरले वाली बात आपने की है ना, ये 90% लोग ये तरले वाले होते हैं और सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव मूड की बात आप कर रहे हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम मैम रोकते हैं तो रुकते नहीं हैं और फिर इसका ये होता है कि वो जाते हुए
कह के जाते हैं कि हमने आपके कहने पे नहीं रुके, तो उसका बेहतरीन हल हमारे पास ये होता है, चूँकि हमारे पास वायरलेस मौजूद होता है, हम अगले ऑफिसर को उस गाड़ी का नंबर नोट करवा देते हैं और अगले ही स्टॉप पे जाके उसको राउंड अप कर लिया जाता अच्छा है। मिस फहमीदा, ये बताइए कभी किसी रिश्तेदार का चालान किया है आपने? नहीं, एज सच मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। या आपसे छुपते फिरते हैं कि फहमीदा साहिबा की आज ड्यूटी यहाँ पर है, हमने यहाँ नहीं जाना? नहीं, मेरे घर वालों को सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपने जाना है बाइक पे तो हेलमेट पहनना है, अगर आपने गाड़ी चलानी तो सीट बेल्ट लगाना है। और खुशकिस्मती मेरी भी कि कभी मेरा उनसे वास्ता नहीं पड़ा कि मुझे चालान करना पड़े। अच्छा ये बताइए, ज्यादातर लोग किस रूल को वायलेट करते हैं? ट्रैफिक रूल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा वायलेशन मैडम लेन लाइन की होती है। कोई कभी ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट आपने फेस किया हो, क्या बहुत ऑकवर्ड हो गई हो, या बहुत कोई इमोशनल मोमेंट आपने एक्सपीरियंस किया हो? क्योंकि आप रोड पर होती हैं हर वक्त और इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। 14 अगस्त थी, वन व्हीलिंग करते हुए बच्चे आ रहे थे, हमने रोका उन्हें, लेकिन चूंकि वो वन व्हीलिंग में आपको पता है बाइक की स्पीड तेज थी और अंडरपास से वो निकला, आगे जाके स्लिप हुआ है और वो गिरा है और गिरते एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना तकलीफ दे था, पेनफुल था जाहिर है, और उसकी माँ को भी सारी ज़िंदगी वो याद रहेगा। मॉल रोड पर मौजूद हूँ और आज मैंने तकरीबन सारा दिन यहाँ गुजारा और इनकी लाइफ को एक्सपीरियंस किया और मैंने ये जाना कि इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। और वो तमाम लोग जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे थे, मैंने उनका चालान किया और आज मुझे ये एहसास हुआ कि दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। जब हम अपनी आरामदेह गाड़ी में अपनी धुन में जा रहे होते हैं और हमें ट्रैफिक वार्डन रोकने की कोशिश करते हैं तो हम रुकते ही नहीं। और आज मैंने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि बहुत सारे लोग जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे थे, जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो वो नहीं रुके। आज मैंने उन लोगों का चालान किया जिन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने हुए थे, जो रॉन्ग लेन में थे, जिनका टिंटेड ग्लास था या फिर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि जिनका अगर मैं बात करूं लाइसेंस ही नहीं था, और अगर लाइसेंस था तो वो बहुत सालों पहले एक्सपायर हो चुका था। और हमारी ये कोशिश थी कि हम लोगों को एजुकेट कर पाएं कि अगर आप लोग ताउन करेंगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि हम लोग आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा जिन लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और थोड़ा बुरा भी लगा, तकलीफ भी हुई जब लोग बदतमीजी कर रहे थे या आर्ग्यू कर रहे थे या अपनी गलती को तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे। लेकिन हमारी कोशिश और हमारा जज्बा कभी कम नहीं होगा। हम आप लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद है। मुझे आज दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।